नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, नारायण कवच। जी नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है नारायण कवच के लाभ, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति। और ये लेख श्रीमद् भागवत में जो बताया गया है इस कवच के बारे में, उसके महत्व और फायदों पर काफी रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल, ये विषय वाकई काफी गहरा है और स्रोत भी यही बताता है कि नारायण कवच मतलब ये सिर्फ कुछ श्लोक नहीं है, इसे एक तरह का आध्यात्मिक डिवाइन प्रोटेक्शन माना गया है। अच्छा। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद 8वें अध्याय में है। वहां ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को ये ज्ञान दिया था। वो उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से समझें कि नारायण कवच के मुख्य फायदे क्या-क्या बताए गए हैं। जैसे सुरक्षा कैसे मिलती है, सेहत पर क्या असर होता है, फिर वो मानसिक शांति वाली बात, हाँ मानसिक शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में ये कैसे मदद कर सकता है। जैसा कि स्रोत में दावा किया गया है, हम उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस स्रोत के आईने में जरा गहरा उतरते हैं। देखते हैं ये दिव्य कवच आखिर है क्या और इसके असर को कैसे समझाया गया है। ये सोचना भी काफी रोचक है कि कुछ पुराने शब्द, कुछ श्लोक जीवन पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकते हैं। कम से कम स्रोत तो यही बताता है। सही कहा। तो स्रोत सबसे पहले जिस चीज पर जोर देता है वो है आध्यात्मिक सुरक्षा, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। ये सुनने में ही कितना कितना शक्तिशाली लगता है कि शब्दों से सुरक्षा मिल सकती है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत इस पहलू को काफी महत्व देता है। वो शुरू ही एक श्लोक से करता है, सर्व दुःखै विमुक्तो भवेत नारायण कवचात्। अच्छा। और स्रोत इसका मतलब ये बताता है कि नारायण कवच का पाठ करने से सभी तरह के दुख, कष्ट, इनसे मुक्ति मिल सकती है। और ये सिर्फ मतलब शारीरिक या मानसिक दुख नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर की जो बाधाएं होती हैं उनकी भी बात करता है। स्रोत के मुताबिक अगर इसे रोज नियम से पढ़ा जाए तो ये हमारे चारों तरफ एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बना देता है, एक शील्ड की तरह। हाँ बिल्कुल, एक अदृश्य शील्ड जो नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर या कोई भी ऐसी चीज जो हमें सही रास्ते से भटकाए उससे बचाती है। तो मतलब ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियों के लिए नहीं है। स्रोत किसी खास तरह की नेगेटिव शक्तियों का भी जिक्र करता है। हाँ, करता है। स्रोत इस बात को और साफ करने के लिए एक और श्लोक देता है, असुरान रक्षतो भगवान सर्वतो मुखो बलात्। ओके। स्रोत इसका अर्थ ये बताता है कि भगवान नारायण जो हर जगह मौजूद हैं, वो अपनी शक्ति से हर दिशा से आने वाली आसुरी या हानिकारक शक्तियों से रक्षा करते हैं। अब यहाँ आसुरी शक्तियां आप कह सकती हैं कि नेगेटिव सोच, बुरी आदतें या बाहर से आने वाले बुरे प्रभाव, ये सब इसके दायरे में आ जाते हैं। स्रोत में राजा परीक्षित का उदाहरण भी है कि कैसे उनको श्राप मिला था और दूसरी मुश्किल परिस्थितियां थीं, लेकिन इस कवच ने उन्हें एक तरह का संबल दिया, उनकी रक्षा की। तो स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बचाता, अंदर से भी। हाँ, अंदर की कमजोरियों से लड़ने की ताकत भी देता है। एक तरह की अदृश्य ढाल है ये सुरक्षा वाली बात तो ठीक है, समझ आती है। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, हाँ। उसमें लोग शायद सबसे ज्यादा तलाशते हैं मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड। क्या स्रोत इस कवच को इससे भी जोड़ता है? हाँ बिल्कुल जोड़ता है, और ये शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा रेलेवेंट फायदा है इसका। स्रोत कहता है कि सुरक्षा तो है ही, पर ये कवच मानसिक स्थिरता और शांति देने में भी सक्षम है। अच्छा। इसके लिए भी एक श्लोक का जिक्र है, सर्व शांति प्रदः नारायणः कवचधारी। स्रोत इसका मतलब बताता है कि नारायण जो खुद हमेशा रक्षा करने वाले हैं, वो इसे धारण करने वाले या इसका पाठ करने वाले को हर तरह की शांति देते हैं। हर तरह की शांति मतलब बैलेंस लाता है। तो ये सिर्फ बाहर की दुनिया के उथल पुथल से नहीं बचाता, अंदर की उथल पुथल से भी। हाँ, मन के अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, चिंता है, तनाव है, उससे भी राहत दिलाता है, ऐसा स्रोत का कहना है। क्या स्रोत इसका कोई उदाहरण देता है कि ये होता कैसे, जैसे कोई अनुभव या कुछ? क्योंकि कई बार ना किसी की कहानी सुनने से बात ज्यादा पल्ले पड़ती है। हाँ वो तो है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर पूरी कहानी तो नहीं बताता, लेकिन वो ये मेंशन करता है कि भक्तिपूर्ण किस्सों में, मतलब जो कथाएं वगैरह हैं, उनमें ऐसे भक्तों का जिक्र आता है जिन्हें रोज पाठ करने से हिम्मत मिली, मुश्किल हालात में भी। उनका डर कम हुआ
और वो अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाए। तो ये एक तरह से अंदरूनी शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। ओके। और इसके अलावा स्रोत शांति पाने के लिए एक और श्लोक पर ध्यान लगाने की बात करता है। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये भगवान विष्णु का शांत रूप है ना? हाँ हाँ। तो स्रोत के मुताबिक जब कोई पाठ करते हुए या ध्यान करते हुए विष्णु के इस शांत सौम्य रूप पर अपना मन टिकाता है, तो धीरे धीरे उसके अपने मन में भी वही शांति, वही स्थिरता आने लगती है। अच्छा, फोकस करने से? जी, और इससे आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ती है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये बड़ा दिलचस्प है कि स्रोत मानसिक शांति को शारीरिक स्वास्थ्य से भी जोड़ रहा है। अक्सर हम इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग खांचों में देखते हैं। स्रोत इस कनेक्शन को कैसे समझाता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो स्रोत उठाता है। स्रोत का तर्क ये है कि मन और शरीर अलग नहीं है, वो बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सही बात है। तो जब मन शांत होता है, शुद्ध होता है, तो उसका पॉजिटिव असर शरीर पे भी पड़ता है। स्रोत कहता है कि नारायण कवच का पाठ मन को साफ करता है, नेगेटिव विचारों को हटाता है और इस तरह शरीर में एक हीलिंग एनर्जी को बढ़ावा देता है। हीलिंग एनर्जी? अच्छा। हाँ, इसके लिए एक श्लोक भी दिया गया है, नारायण कवचम पठन आरोग्यम लाभ्यते सर्वदा। स्रोत इसका मतलब बताता है कि नारायण कवच का पाठ करने वाले को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य और रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी वो मिलती है। स्रोत में शायद ध्वनि ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी का भी जिक्र किया था, अगर मुझे ठीक से याद है। क्या वो इसी हेल्थ वाले फायदे के संदर्भ में था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही याद है आपको। स्रोत इस तरफ इशारा करता है कि संस्कृत के श्लोकों का जब सही उच्चारण के साथ पाठ किया जाता है तो उनसे जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उनका शरीर की जो अंदरूनी एनर्जी सिस्टम है उस पर पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा, वाइब्रेशंस का असर। जी। स्रोत का मानना है कि ये जो ध्वनि ऊर्जा है, ये शरीर के एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें चक्र कहते हैं, उनमें बैलेंस लाती है। इससे शारीरिक कामकाज सुधरता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं पुराने ज्ञान और साउंड साइंस का मेल है, जैसा स्रोत बताता है। वाह। तो मानसिक शांति और ये ध्वनि ऊर्जा, ये दोनों मिलकर शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, ऐसा स्रोत का दावा है। तो हमने देखा स्रोत के हिसाब से ये कवच सुरक्षा देता है, मानसिक शांति देता है और शारीरिक सेहत भी सुधारता है। क्या इसका दायरा और भी आगे जाता है, जैसे जीवन के प्रैक्टिकल पहलू, पैसा, ज्ञान? हाँ, स्रोत के अनुसार इसका असर यहीं खत्म नहीं होता, ये जीवन के दूसरे जरूरी पहलुओं को भी कवर करता है। स्रोत अगले फायदों के बारे में बताता है एक श्लोक के जरिए। धनम लाभा विद्यावर्धनम भक्ति पूर्वकम पठन। धनम लाभा विद्यावर्धनम। हाँ, स्रोतर इसका मतलब समझाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पाठ करता है तो उसे धन, विद्या और भक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ स्रोत कुछ बारीकियां बताता है जो जरूरी हैं। अच्छा, जैसे धन या समृद्धि की बात है। स्रोत कहता है कि ये समृद्धि लालच या गलत तरीकों से नहीं आती, बल्कि सही साधनों से मिलती है। जीवन चलाने के लिए जो जरूरी भौतिक चीजें हैं उनकी प्राप्ति होती है। एक तरह से ये अभाव को दूर करता है। जरूरतें पूरी होती हैं। बिल्कुल। फिर है विद्या या ज्ञान। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि विवेक, सही गलत की पहचान करने की क्षमता वो बढ़ती है। इससे फैसले लेने में क्लैरिटी आती है। सही। और तीसरा है भक्ति। पाठ करने से अपने आप ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव बढ़ता है और ये आध्यात्मिक उन्नति का बेस है। स्रोत में शायद डर से मुक्ति की भी बात थी। ये सुरक्षा और शांति से जुड़ा हुआ सा लगता है। निश्चित रूप से डर शायद सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का। हाँ, वो तो है। स्रोत इस पर भी ध्यान देता है। एक श्लोक है, भयात सर्वदा रक्षतु नारायणा कवचधारी। स्रोत के अनुसार इसका मतलब है कि भगवान नारायण जो खुद कवचधारी हैं, यानी रक्षक हैं, वो अपने भक्त को हर तरह के डर और इनसिक्योरिटी से हमेशा बचाते हैं। हर तरह के डर मतलब सिर्फ बाहरी खतरों का डर नहीं, बल्कि भविष्य की चिंता, फेल होने का डर, अकेलेपन का डर, ये सब इसमें आ सकते हैं। स्रोत के मुताबिक कवच का पाठ एक अंदरूनी विश्वास और हिम्मत पैदा करता है। ये सब सुनने में तो सिद्धांत रूप में काफी प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि क्या सच में लोगों ने ऐसे अनुभव किए हैं,
क्योंकि अक्सर असली जिंदगी की कहानियां ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं। हाँ, स्रोत इस पहलू को भी छूता है। वो ये बताता है कि ऐसे कई किस्से और मान्यताएं भक्तों के बीच हैं, जहां उन्होंने असल जिंदगी में नारायण कवच के असर को महसूस किया है। स्रोत कुछ आम उदाहरण देता है, जैसे मान लीजिए कोई अचानक कोई दुर्घटना होने वाली थी या कोई संकट आया और उससे एकदम चमत्कारिक ढंग से बच गए। अच्छा। या फिर कोई लंबी बीमारी चली आ रही थी, उसमें आराम मिला या सेहत सुधर गई। या कभी ऐसा होता है कि जीवन में समझ नहीं आता किधर जाएं, तो क्लैरिटी मिल गई, सही फैसला ले पाए, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, इस तरह के अनुभव। और स्रोत सिर्फ आम भक्तों के अनुभवों का ही जिक्र नहीं करता, वो पुराणों में जो महान भक्त हुए हैं उनका भी उल्लेख करता है। जैसे प्रहलाद, ध्रुव। हाँ बिल्कुल, जैसे भक्त प्रहलाद जिन्हें उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितनी तरह से मारने की कोशिश की, या भक्त ध्रुव जिन्होंने छोटी सी उम्र में इतनी कठिन तपस्या की। स्रोत के अनुसार इन भक्तों ने भी बहुत मुश्किल जानलेवा हालात में भगवान नारायण की सुरक्षा पर पूरा विश्वास रखा था, और नारायण कवच जैसी प्रार्थनाएं उनके इस विश्वास का हिस्सा थी। अच्छा। तो ये जो पौराणिक उदाहरण है, ये इस बात पर जोर देते हैं कि पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया गया पाठ फल देता है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो स्रोत नारायण कवच को एक बहुत ही व्यापक और शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन की तरह दिखाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिंदगी के कई पहलुओं पर पॉजिटिव असर डालने वाला माना गया है। हाँ, चाहे वो बाहरी खतरों से सुरक्षा हो, अंदरूनी शांति हो, अच्छी सेहत हो, जीवन में समृद्धि और ज्ञान हो, या फिर आध्यात्मिक विकास का रास्ता हो। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इसे एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखाता है। और अपनी बात खत्म करते हुए स्रोत एक समापन प्रार्थना श्लोक भी देता है। ये गायत्री मंत्र जैसा ही काफी प्रसिद्ध है और भगवान विष्णु को समर्पित है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हाँ, ये तो सुना है। जी, स्रोत इसका अर्थ बताता है, हम नारायण को जानने की कोशिश करें, हम वासुदेव यानी कृष्ण या विष्णु का ध्यान करें, वो विष्णु हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। तो ये प्रार्थना एक तरह से समर्पण और मार्गदर्शन की गुजारिश है, जो कवच के असर को पूरा करती है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से हमें यही समझ में आता है कि नारायण कवच का नियमित पाठ अगर सच्ची श्रद्धा से किया जाए, तो स्रोत के अनुसार जीवन में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव ला सकता है और व्यक्ति को ईश्वर की कृपा का अनुभव करा सकता है। निश्चित रूप से स्रोत का यही सेंट्रल मैसेज है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोचने के बिंदु पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? कि अगर हम ये मानते हैं, जैसा कि ये स्रोत बता रहा है, कि इन पुराने श्लोकों में, इनकी ध्वनियों में इतनी शक्ति है कि वो सुरक्षा दे सकती हैं, शांति ला सकती हैं, यहाँ तक कि सेहत पर भी असर डाल सकती हैं, तो फिर ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि हमारे अपने रोजमर्रा के विचार, हमारे बोले हुए शब्द, हमारे इरादे, इनकी अपनी ऊर्जा हमारे जीवन पर और हमारे आसपास के माहौल पर कैसा और कितना गहरा असर डालती होगी। सही बात है। क्या हमारी अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव बातें भी एक तरह का कवच या कमजोरी नहीं बनाती? इस पर सोचा जा सकता है ना? देखो, सोचने वाली बात है ये तो।